हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज हम केमिस्ट्री का न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि वेपर प्रेशर जो क्रिएट होता है उसमें हमारा जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों वॉलेटाइल थे, तो दोनों वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। तो हमने रॉल्स लॉ की हेल्प से उसको कैलकुलेट किया था। अब जो हमारा सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, मींस जो एवेपोरेट नहीं करेगा, यानी कि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। देयर इज नो वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट। तो खाली सॉल्वेंट ही वॉलेटाइल रहेगा, सॉल्वेंट ही एवेपोरेट करेगा, तो वेपर प्रेशर खाली सॉल्वेंट की वजह से रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कॉमन सेंस है कि जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन का डिक्रीज कर जाएगा, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम रहेगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर हम सेम टेम्परेचर की बात करें तो सेम टेम्परेचर पर जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है जो कि वेपर्स की डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से कि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। और इसी डिक्रीज वेपर प्रेशर को जब हम प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर से कंपेयर करेंगे तो हम इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, जो कि हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। कंडीशन ये है कि सॉल्यूट जो है वो हमारा नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। सॉल्यूट शुड बी नॉन वॉलेटाइल। ओके, तो आज हम पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पीछे की केमिस्ट्री को, इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है सॉल्यूशन का नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आप भी ध्यान से कंसंट्रेट करके लेक्चर को एंजॉय कीजिए, लेक्चर को देखिए। ओके, तो मेरे पास सॉल्यूशन है। दिस इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के जैसे कि आपको पता है दो कंपोनेंट रहते हैं सॉल्यूशन में। एक मेरे पास रहेगा सॉल्यूट। ये सॉल्यूट कैसा है? ये सॉल्यूट है नॉन वॉलेटाइल। और ये कैसा रहेगा? सॉलिड रहेगा। कैसा रहेगा? सॉलिड। ओके, नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो कि एवेपोरेट नहीं करता। यहाँ पे लिख देता हूं, डज नॉट वेपोराइज, जिसके कि वेपर्स नहीं बनेंगे, इसके वेपर्स नहीं बनते हैं। ओके, दूसरा कंपोनेंट क्या रहेगा इसमें? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कैसा रहेगा? मेरा सॉल्वेंट रहेगा वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब जो कि एवेपोरेट करेगा, वेपराइज, जो कि वेपराइज करेगा। वॉलेटाइल लिक्विड रहेगा। ओके, तो वॉलेटाइल लिक्विड कौन कौन सा है? जैसे कि हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हम ले सकते हैं। वाटर है, वाटर रहेगा, मिथेनॉल रहेगा CH3OH, इथेनॉल रहेगा C2H5OH, बेंजीन C6H6, फिनॉल भी ले सकते हैं C6H5OH। ठीक है ना?
कुछ भी हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हैं, क्लोरोइथेन ले सकते हैं C2H5Cl, ब्रोमो इथेन ले सकते हैं। तो ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। ऐसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमारे कौन से रहेंगे? यूरिया, NH2C डबल बॉन्ड O, NH2, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना रहता है? यूरिया का 60 ग्राम, 60। और हम कौन सा ले सकते हैं बच्चों? ग्लूकोज ले सकते हैं, ग्लूकोज C6, C6H12O6। तो ये कितना रहता है इसका? 180। आप कैलकुलेट करके देख लेना। सुक्रोज C12H22O11, तो ये रहता है 342। ओके, तो ये सारे क्या हैं? नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स हैं, तो ये एवेपोरेट नहीं करेंगे। शुगर भी ले सकते हैं, शुगर भी नॉन वॉलेटाइल रहता है, तो शुगर भी एक टाइप का ग्लूकोज ही है। तो आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा, तो अब क्या है, इसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं कि इससे वेपर प्रेशर कैसे क्रिएट नहीं होगा। अब मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, ये है, इसके अंदर मेरे पास ये प्योर सॉल्वेंट है, ए, ये प्योर सॉल्वेंट है। तो इससे जो वेपर प्रेशर बनेगा, वेपर्स बनेंगे, इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा? P0A। इसका मोल फ्रैक्शन कितना है? XA है। मोल फ्रैक्शन कितना है? XA। प्योर सॉल्वेंट है। तो वॉलेटाइल सॉल्वेंट यहां लिख देता हूं मैं, वॉलेटाइल सॉल्वेंट है A। तो P0A क्या है? P0A है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, प्योर सॉल्वेंट जो कि लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अब इसमें मैंने एक B नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। इसमें मैंने क्या किया? B नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। तो ये मेरे पास अब क्या बन गया? तो अब इसके अंदर A भी है, A तो पहले से ही था इसमें, और अब इसमें B भी ऐड हो गया है। तो ये है B, ये है B, ये है B। ब्लैक वाला B है और ग्रीन वाला A है, जो कि सॉल्वेंट है। ब्लैक वाला B है और A वाला A। B के नीचे A फिर रहेगा। लेकिन जो ये वेपर प्रेशर है वो खाली A के वजह से ही रहेगा। ओके,
PA। तो अब सॉल्यूशन में क्या है, मेरे पास A भी है और B भी है। सॉल्यूशन में A प्लस B। ओके, तो अब देखो इसमें क्या होता है बच्चों, पहले खाली A था तो A इवेपोरेट कर रहा था, सरफेस एरिया सेम है। अब मैंने सेम कंटेनर में A का वॉल्यूम सेम है, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और ऐड किया है, तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल इवेपोरेट कर रहे थे, अब कुछ सरफेस एरिया को B ने कवर अप कर लिया है, तो वो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। तो एरिया ऑफ वेपोराइजेशन, जो सरफेस एरिया जहां से लिक्विड इवेपोरेट कर रहा है, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो वो डिक्रीज करेगा, उसकी वजह से जो प्रेशर पहले एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बन रहा था, अब उतना प्रेशर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं बनेगा, उससे थोड़ा कम प्रेशर बनेगा, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीज कर गया है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो क्योंकि सरफेस के ऊपर थोड़ा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी रहेगा, वो नीचे से आने वाले मॉलिक्यूल्स को रोकेगा, तो इसकी वजह से PA डिक्रीज करेगा, तो वेपर प्रेशर इज लोअर्ड। तो इसका वेपर प्रेशर इज लोअर्ड। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो PA है वो स्मॉलर देन P0A हो जाएगा। और ये वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज करेगा, क्या, तो ये किसकी वजह से है, ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के एडिशन की वजह से ये P0A डिक्रीज कर जाएगा। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं रॉल्ट लॉ। क्या लगाते हैं बच्चों, रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ क्या बोलता है, PA, जो ये प्रेशर PA है, दिस PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। क्योंकि A ही वॉलेटाइल है, तो ये जो प्रेशर है वो A की वजह से ही रहेगा। और कितना वेपर प्रेशर रहेगा, जितना कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में A का है, दैट इज रॉल्ट लॉ। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ volatile liquid at the surface is directly proportional to the mole fraction of that volatile liquid in the solution। यही तो है वेपर प्रेशर। तो PA is directly proportional to XA। तो PA is equals to KXA। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू होती है P0A। क्योंकि XA जब प्योर लिक्विड है तो XA की वैल्यू 1 रहेगी, PA की वैल्यू P0A रहेगी। भाई जब X खाली प्योर सॉल्वेंट ही है तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा, P0A। वेपर प्रेशर क्या रहेगा, खाली प्योर सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा, P0A। यानी कि XA की वैल्यू 1 रखो, PA की जगह P0A रखो, तो K की वैल्यू आ गई P0A। तो बस यहाँ पे K की वैल्यू रख दो, तो PA is equals to P0A XA। तो ये है हमारा रॉल्ट्स लॉ। ओके, यहां तक बात समझ आ गई। XA क्या है, XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो XA की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, XA की वैल्यू रहेगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये रहेगी ना, XA की वैल्यू ये रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे XA की जगह क्या रख देंगे, 1 - XB।
तो एक्स ए क्या है, देखो भी एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना रहता है, 1 रहता है। तो एक्स ए की वैल्यू क्या रहेगी, 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी हम इसमें रख देंगे, तो हम उसको जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बन जाएगा। हाँ, तो बच्चों कितना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, कितना फ्रैक्शन वेपर प्रेशर का डिक्रीज कर गया, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो अब हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारी फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, या हम ये बोल सकते हैं इट इज वन ऑफ द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स। ओके, तो अब हम वो कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मेरे पास रॉल्ट लॉ का एक्सप्रेशन क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। एक्स ए की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि मेरे को तो एक्स बी का टर्म चाहिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, उसके टर्म्स में निकालना है। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। ओके, एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी रख दिया। पी ए इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। सिंपल, मल्टीप्लाई किया, इसको यहां लेके जाएंगे, इसको यहां लेके आएंगे, तो इसको हम री अरेंज करेंगे, पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। तो एक्स बी क्या है, एक्स बी नहीं, इसको हम उल्टा लिखते हैं, इसको यहां लिखेंगे, इसको यहां, तो पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी। पी नॉट ए को यहां पे लिखेंगे, तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। दिस इज कॉल्ड, बच्चों, ये जो है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये वाला जो है टर्म पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, भाई पी नॉट ए मेरे पास मैक्सिमम वेपर प्रेशर है जो कि प्योर सॉल्वेंट का है, पी ए रिड्यूस्ड वेपर प्रेशर है, तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इतना परसेंटेज डिक्रीज कर गया, रिलेटिव लोअरिंग, दैट इज कॉल्ड, कितना इसके रिस्पेक्ट में कितना रिड्यूस किया, इतना रिड्यूस किया, ज्यादा में से कम माइनस किया, जो पहले था मैक्सिमम, अब थोड़ा कम हुआ है, कितना कम हुआ है, पहले में से सेकंड को माइनस करो, और कितने परसेंटेज कम हुआ है, तो पहले वाले से उसको डिवाइड कर दो, तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिल गया। और ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, यानी कि जितना ज्यादा मेरा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट रहेगा उतना ही ये सरफेस को कवर अप करेगा और प्योर सॉल्वेंट को एवेपोरेट वेपराइज होने से रोकेगा, जिसकी वजह से हमारा वेपर प्रेशर और रिड्यूस करेगा। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हमको सेम चीज एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, तो होप है आपको ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ आ गया रहेगा। इसको हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि हमारी एक क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि क्या है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो कि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है।
अब बच्चों देखो, हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का मेन प्रैक्टिकल यूज क्या है। हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए। तो अब इसमें हम इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, तो एक्सपेरिमेंटली हम पी नॉट ए स्टैंडर्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो पता रहेगा, पी ए कैलकुलेट कर लेंगे। इससे हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो एक्स भी क्या है आपको पता है, एक्स भी क्या रहेगा मेरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, यही रहेगा ना एक्स भी ये रहेगा। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अब जो अगर मान लो मेरा जो सॉल्यूशन है वो बहुत डाइल्यूट है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, क्या, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस तो उसमें क्या रहेगा, एन ए जो रहेगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या रहेगा, एन बी से। यानी कि सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी और सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम रहेगी, दोनों की क्वांटिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट। तो WA अपॉन MA is very very greater than WB upon MB। तो सेकेंड टर्म WB अपॉन MB कैन बी निग्लेक्टेड। तो हम इसको क्या कर देंगे, निग्लेक्ट। तो जब हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो मेरे पास XB क्या बन जाएगा, XB बन जाएगा WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। तो ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा इधर। ओके, ठीक है। तो अब XB क्या बन जाएगा, XB इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। ओके, XB की जगह हम क्या रख देंगे, रिलेटिव। XB क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो XB की जगह क्या रख देंगे हम, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A, और ये किसके बराबर हो जाएगा, WB MA अपॉन MB इंटू WA। अब क्या करो, MB को यहां लेके जाओ, इसको यहां लेके आओ। तो MB क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या बन जाएगा, WB MA अपॉन P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इंटू WA। तो ये मेरा मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट
molecular weight of solute with the help of colligative property। तो colligative property की मदद से हम molecular weight of solute ऐसे निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ये भी हमको नॉन वेरिएबल है, ये भी नॉन है कि हमने कितना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, वेइंग मशीन से हम वेग करके ये निकाल लेते हैं, ये भी नॉन है। तो इन सारे नॉन वेरिएबल से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आप क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। तो होप है बच्चों आपको ये फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसको और न्यूमेरिकल की मदद से इसका एप्लीकेशन और कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।